बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है और यहां छुट्टी पर आया सेना का जवान लापता हो गया है। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको दें, कुलगाम से जवान लापता हो गया है। परिवार का दावा कि अगवा किया गया है। छुट्टी पर कुलगाम के घर आया था जवान और जवान जावेद अहमद वानी की लेह में तैनाती थी उनकी। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। छुट्टी पर आया था कुलगाम, लेकिन लापता होने की खबर है। परिवार दावा कर रहा है कि अगवा कर लिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कुलगाम से जवान के लापता होने की खबर और जवान के परिवार का दावा कि उसे अगवा कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। छुट्टी पर कुलगाम आया था सेना का जवान और उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसको अगवा कर लिया गया है। नाम जावेद अहमद वानी। खबर कुलगाम जम्मू कश्मीर से। परिवार का दावा कि उसे अगवा किया गया है और उसकी तलाश में सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रयास कर रही है कि वो अपने जवान को सुरक्षित ढूंढ निकाले, लेकिन जवान लापता है। छुट्टी पर कुलगाम आया था। परिवार कह रहा है कि उसे अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। ये परिवार का दावा है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट है और छुट्टी पर ये जवान अपने घर पर आया था छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन अचानक से लापता हो जाता है। परिवार तो ये दावा कर रहा है कि अगवा कर लिया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। जावेद अहमद वानी इस जवान का नाम, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी, श्रीनगर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कब से ये जवान लापता है और सेना का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या उसमें अभी तक कोई भी ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कुछ पता लग पाया हो? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लापता जवान है, जिसका नाम जावेद अहमद वानी बताया गया है, उसकी गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है और गाड़ी के अंदर खून के कुछ निशान मिले हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि जब उसका किडनैप हुआ है या फिर जब वो गाड़ी से निकाला गया तो कुछ गुत्थमगुत्त हुई थी, उसको चोट लगी है। तो ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं इस बात को देखते हुए कि गाड़ी में कुछ खून के निशान मिले हैं। मैं बता दूं कि कुलगाम के दरहा अरहल गांव का रहने वाला है, जो कि कुलगाम मुख्य बाजार से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जावेद अहमद जो है वो 3 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री यानी जकलाई में तैनात था। लेह लद्दाख में जकलाई के साथ ये तैनात था और छुट्टी पर कुछ दिन पहले ही आया था। परिवार का ये कहना है कि शनिवार शाम को वो अपनी गाड़ी लेके बाहर निकला था और देर शाम तक जब वो नहीं लौटा, उसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई और आज सुबह तड़के उसकी गाड़ी को घर से कुछ दूरी पर बरामद कर लिया गया। गाड़ी में खून के धब्बे थे, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और सेना के अन्य जो यूनिट्स हैं पास के ही, उनसे भी संपर्क साधा ताकि उसको तलाश किया जाए। जिसके तुरंत बाद ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और सेना की टुकड़ियां भी इलाके में पहुंची हैं और यहां पे एक तलाशी अभियान चलाया गया है। घर घर तलाशी भी ली जा रही है और खास तौर पर मैं बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है सेब के बगीचों से भरा हुआ है, इसीलिए सेब के बगीचों में भी तलाशी अभियान को चलाया जा रहा है, क्योंकि आशंका यह है कि अगर जावेद को किडनैप किया गया है तो इन्हीं बगीचों के रास्ते ही उसको कहीं ले जाया गया होगा। इसीलिए कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। परिवार ने किसी पर संदेह जाहिर किया है? आसिफ, क्या परिवार ने किसी की ओर संकेत किया है? क्या परिवार को किसी पर शक है इस किडनैप के पीछे? परिवार का सिर्फ ये कहना है कि उनका बेटा कल शाम तकरीबन 8 बजे से लापता है। वो घर से निकला था, लेकिन फिर जब देर शाम तक नहीं लौटा तो उसके लापता होने की खबर दी। क्योंकि इस इलाके में देखें तो इस इलाके के आसपास ही इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें सेना के जवानों को निशाना बनाया गया है। अगर देखें तो लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की जो किडनैपिंग हुई थी वो भी इसी इलाके के आसपास वाले इलाके में हुई थी। जो राइफलमैन औरंगजेब था, जिसकी बाद में निर्ममता से हत्या का वीडियो भी सामने आया था, उसकी भी किडनैपिंग दक्षिण कश्मीर के इसी आसपास के इलाके यानी शोपियां में ही हुई थी। इसीलिए आशंका ये जता रहा है परिवार के हो सकता है कि
मिलिटेंट्स ने उसका किडनैप किया हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर ना तो सेना की तरफ से ही और ना ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही अभी ये जानकारी साझा की जा रही है। लेकिन जवान लापता है, इस बात की पुष्टि परिवार भी कर रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही है। लेकिन आसिफ, कितने दिनों से लापता है ये जवान, इस बारे में भी डिटेल्स बताएं। और जो क्या कोई अभी तक कोई कॉल या कुछ इस तरीके की बात सामने आई है कि अगर किसी ने अगवा किया है तो कोई कॉल उनकी तरफ से किया गया हो, या कुछ भी ऐसे सबूत जो सामने आ पा रहे हैं? देखिए, शनिवार शाम तकरीबन 8 बजे वो घर से निकला था और उसके बाद से ही वो लापता है, वो घर नहीं लौटा है। यानी अभी देखें तो तकरीबन 14 घंटे हो गए हैं उसको लापता हुए और पुलिस का ये कहना है कि अभी इस बाबत ज्यादा कुछ वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मामला है और इस समय 14 घंटे आप बता रहे हैं कि उसे लापता हुए हो गए हैं और पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।